नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। देश विदेश में ख्याति प्राप्त बागेश्वर धाम तीर्थ स्थल पर 1 वर्ष पूर्व प्लाट लेकर होटल बनाने का सपना देख रहे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर निवासी निकुंज गोयल और उनके पार्टनर्स ने मंगलवार को छतरपुर कलेक्टर की जनसुनवाई में भूमाफियाओं से बचने की गुहार लगाई थी। उसके बाद उन्होंने आज गुरुवार को एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर भूमाफियाओं के काले कारनामे को उजागर कर दिया। निकुंज गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भूमाफियाओं से लेन देन की समस्त जानकारी साझा करते हुए बताया कि गोलू महाराज कदारी वाले के द्वारा हमें 72 लाख रुपए लेकर प्लाट दिलाया गया, जिसकी रजिस्ट्री हमारे पास है और आज हमें कब्जा देने के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि देश विदेश में ख्याति प्राप्त बागेश्वर धाम में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में बिचौलिए बाहरी व्यक्तियों को बहुत सारा कोहला फुसलाकर जमीन दिलाने के नाम पर ठगी करते हैं। बाद में कब्जा दिलाने के नाम पर भी ठगी करने से बाज नहीं आते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले निकुंज गोयल, आप भी सुनिए। हमारे से गोलू महाराज ने पैसे लिए थे जमीन के। गोलू महाराज यहीं के एक प्रॉपर्टी डीलर है। उन्होंने अपना प्रॉपर्टी डीलर का एक ऑफिस बनाया हुआ है सन्यासी धाम के नाम से। वही यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं और जगह बेच रहे हैं। अब क्या स्थिति? अब भी वही है, उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का ऑफिस है और वो प्रॉपर्टी बेच रहे, खरीद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। नहीं, क्या आपको जगह पे हमें जमीन पे मेन बात यही है कि जगह पे हमें कब्जा नहीं करा दिया जाता। हाँ जी, रजिस्ट्री हो चुकी है। हाँ, रजिस्ट्री हमारे नाम ही है, सब कुछ हमारे नाम है। हमने पैसे दे रखे, उसका हमारे पास प्रूफ है। कितने पैसे दिए थे आप? है जी, धाम से लगभग 100-200 मीटर दूर जमीन होगी हमारी। कितने पैसे दिए थे आप? हमने 70,40,000 रुपए उनको उसके दिए थे जमीन के 800 रुपए के हिसाब से, और 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर हमारे रजिस्ट्री में लगे थे। अब तो हम यही चाहे जी, हमारी जमीन पर हमें काम करने दिया जाए। हमारे गुरुदेव का हमें आज्ञा है कि होटल बनाओ वहाँ पे, वो काम करने दिया जाए। महाराज के प्रति कैसी आस्था है? महाराज तो हमारे लिए जी भगवान है। महाराज इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। वो 20-20 घंटे जाग रहे लोगों के लिए, वो अपने लिए थोड़ा ना जाग रहे, हम लोगों के लिए तो जाग रहे हैं। वो गोलू महाराज बागेश्वर महाराज की छवि को खराब कर रहे हैं? गोलू महाराज जो है वो बागेश्वर धाम की सख्त आपको सबको दिख ही रहा है कि वो उनकी छवि को ही खराब कर रहे हैं। मेन उद्देश्य पत्रकार वार्ता का ये है कि जिस दिन मैंने एसएसपी साहब के सामने और डीएम साहब के सामने मैंने अपना निवेदन दिया था कि मुझे काम करने दिया जाए, तो उसमें उन्होंने मेरे पर आरोप लगाए थे कि मैंने उनको पैसे नहीं दे रखे। उन्होंने किसी पत्रकार को ये कहा कि क्या नाम है, मैंने जमीन ही नहीं बिकवाई। किसी को कहा कि हम दूसरे की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो कितने पैसे दिए? हमने गोलू महाराज के खाते में लगभग 20-25 लाख रुपए तो अपने खातों से, मम्मी के, पापा के, अपने पार्टनरों के खाते से डाल रखे। उन्होंने हमें 2-4 अकाउंट तोड़ दे रखे थे, उनमें उन लोगों के अकाउंट में पैसा डाल करता कोई ठाकुर है। हाँ जी, आप गोलू महाराज पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी। कैसे मुलाकात हुई, कैसे हम तो उन्हें जानते ही नहीं जिन्होंने हमारे नाम रजिस्ट्री करी थी। मीडिएटर जब गोलू महाराज है, सारी प्रॉपर्टी अधिकतर वही बेच रहे हैं वहाँ पे। हम तो मुजफ्फरनगर से हैं। कब से आ रहे हैं बागेश्वर? हम तो 4 साल से आ रहे, 2021 से। इस जमीन को लेने के लिए आपसे किसने कहा था? हमको गुरुजी ने हमारे पर्चे पे लिखा था होटल बनाओ, तो हमने सोचा कि यहाँ जमीन लेके होटल बनाएंगे। जब हमारे गुरुदेव ने कहा है, मैं जब से ही उनके नियम का पालन भी करता हूँ जो उन्होंने। विवाद होने के बाद गुरुजी के संज्ञान में ये मामला रखा आपने? अब गुरुजी के संज्ञान में चला जाएगा जी, विवाद होने के बाद ये सारा मामला। अब हो सकता है कि गुरुदेव हमें जो भी होगा कोई आज्ञा देंगे तो हम उनकी आज्ञा जरूर मानेंगे। गुरुदेव भगवान हमारे लिए भगवान है। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम खुद हिंदू हैं। अभी प्रशासन ने, तहसीलदार ने आपकी जमीन पे स्टे लगाया है। हाँ जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? तहसीलदार साहब को हम ये कहना चाहेंगे जी, जो उन्होंने आवेदन लगवाया वो हमारे आवेदन देने के बाद ही क्यों लगवाया, जबकि अगर कोई हम किसी दूसरे की जमीन पे कब्जा कर रहे थे तो उन्होंने हमारे आवेदन से पहले क्यों नहीं वहाँ आवेदन दिया कि ये गलत कब्जा कर रहे हैं, ये गलत लोग हैं। तो ये तो आप खुद आपको दिख रहा होगा ना कि जी हमारे आवेदन के बाद आवेदन लगवाया। और जी तहसीलदार से हमें जहाँ तक नॉलेज है, जो तहसीलदार साहब हैं वो ऐसे हमें मतलब उस पे जो उन्होंने पुलिस का हमें कहा है कि पुलिस के नॉलेज में जाना चाहिए, उसके लिए तो एसडीएम साहब को हो गए रोक लगाने के लिए तो परमिशन दी होती है। पूरा मामला बागेश्वर धाम से जुड़ा है, हाई प्रोफाइल मामला है। हाँ जी, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भी चला है। हाँ जी, आपको क्या न्याय की उम्मीद है? हमें जी न्याय की उम्मीद ये है कि अगर हमारी जमीन पे हमें काम करने दिया जाएगा, हमें अच्छे से यहाँ रहने दिया जाएगा, तो हम रहेंगे नहीं जी। हम फिर अब यहाँ पे आप सबको पता ही है कि क्या माहौल है और क्या माहौल नहीं है। आप क्या चाहते हैं? गुरुदेव तो यहाँ पे रहते नहीं, आपको भी पता। वो तो बेचारे सब लोगों की सेवा में लगे पड़े।
पर यह है कि हम गुरुदेव होंगे तो हम धाम पे आया करेंगे, नहीं तो हम धाम पे नहीं आया करेंगे। दूसरे की जमीन कब्जा करने के आरोप लगे हैं, इसको लेकर के क्या उसको लेके जी मेरे पास सारे प्रूफ पे थे, मैंने आप सबको दिखाए हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने 3 साल पहले जमीन ली थी। जब मैंने उसको दिखाया कि जब जमीन कैसी थी, फिर दोबारा दिखाया कि फिर जमीन के बराबर में होटल वगैरह बने और उस जमीन की मेरे को नाम उन्होंने रजिस्ट्री करवा रखी। हमारे नाम कब्जा, हम दूसरे की जमीन पे कैसे कब्जा कर लेंगे जितनी दूर आके? अगर हमारी जमीन पे कब्जा करेंगे, हम दूसरे की जमीन पे कब्जा करेंगे तो 800 किलोमीटर दूर आके कौन कब्जा करेगा जी? पहली बात तो ये। और जब हमारी पे कब्जा हो रहा तभी तो हम कह रहे हैं कि जी हमारा नाम इतना गलत हो रहा है यहाँ पे। मीडिएटर है वो आपको जमीन से बेदखल करना चाहिए। हाँ जी, वो जमीन के यहाँ पे बहुत तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, इस चक्कर में मन में बेमारी